हॉलीवुड की फेमस, एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जेनिफर कॉनली की 10 बेस्ट और पॉपुलर मूवीज़ की आपको एक्शन, क्राइम, साईफाई, हिस्ट्री, स्कैरी और लव स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। के हिसाब से अरेंज की है, देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है डेलिमा। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स रोनी और निक पे, जो दोनों बेस्ट बडीज होते हैं और अपनी खुद की एक ऑटो डिजाइन फर्म कंपनी चला रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों ही पार्टनर्स होते हैं और दोनों ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। रोनी अपनी वाइफ बेथ के साथ और निक अपनी वाइफ जेनिवा के साथ। मगर मूवी का टर्न बनता आता जब रोनी डिस्कवर करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड की वाइफ जेनिवा उसे चीट कर रही है और एक हॉट गाय के साथ अफेयर चला रही है। जिसके बाद रोनी निक को सब कुछ सच सच बताना चाह रहा होता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि कैसे बताया जाए, जिसके लिए रोनी सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है, बट ऑल वेस्टेड। तो फिर रोनी इस काम को अलग तरीके से पूरा करने का फैसला करता है, जिसके बाद ये सीधा सा काम काफी पेचीदा हो जाता है और जहाँ से मूवी की कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। तो फिर कैसे रोनी अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ का सच सबके सामने लाता है, ये जानेगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका R-rated कॉमेडी और इसकी अफेयर स्टोरी जो काफी यूनिक है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 द अर्थ स्टिल स्टूड। इसकी स्टोरी शुरू होती है हेलिक्स से, जो इंटेलिजेंस ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा होती है और जिन्हें एक दिन एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। एक एलियन UFO अर्थ पर आ जाती है, जिसमें से एक एलियन जो ह्यूमन बॉडी के साथ अपने प्रोटेक्टर के साथ लैंड होता है और जो उन्हें बताता है कि अर्थ की किस्मत लिख दी गई है। जिसके बाद एलियन अटैक होना शुरू हो जाती है और जो आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही होती है। मगर इस सारी चीज़ें क्यों हो रही होती है, इसका रीज़न क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके बेस्ट ग्राफिक्स, सर्वाइवल और एडवेंचर। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है मार्वल की और हल्क की बिगिनिंग मूवी हल्क, जिसे हम सभी देखते हुए आए, बट शायद ये आप में से ज़्यादातर इसकी स्टार्टिंग स्टोरी नहीं जानते। जिसकी स्टोरी शुरू होती है एक जेनेटिक रिसर्चर ब्रूस बैनर से, जिसके फादर भी एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे, मगर उसके फादर अपने एक्सपेरिमेंट अपने खुद के बेटे पर आजमाते ब्रूस के चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से ब्रूस बड़े होकर सबसे अलग होता है। मगर मूवी का टर्न बनता पाता जब एक दिन उनके लैब में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एक्सीडेंटली ब्रूस की जीन्स जिसमें उसके फादर ने छेड़खानी की थी, उस एक्सीडेंट की वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है और जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर एक ग्रीन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, हल्क बन जाता है। जिस पर ब्रूस का कंट्रोल नहीं होता। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, साईफाई, लव स्टोरी और ग्राफिक जो पुरानी मूवी होने के बावजूद अभी भी बेस्ट है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। टेक्निकली अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 नोआ। ये एक पीरियड मूवी है जिसकी स्टोरी शुरू होती है AD सेंचुरी से, यानी कि जीसस की अर्थ पर माइग्रेशन वाली सेंचुरी से, जहाँ पर हमारी दुनिया की शुरुआत हो रही होती है। मगर इंसान मजहब के लिए, ताकत के लिए और अनाज के लिए एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं, यानी कि ये लड़ाई काफी पहले से चल रही होती है। मगर मूवी का टर्न बनता हुआ है जब उनके गुनाह काफी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से कयामत करीब आ जाती है। ये दुनिया जो हाल ही में बनी होती है वो अब खत्म होने वाली होती है, मगर सिर्फ गुनहगारों के लिए, जिसके लिए गॉड नोआ जो एक फैमिली मैन होते हैं और नेचर की इज्जत करने वाले होते हैं और जिसे चूज किया जाता है बाकी लोगों की जान बचाने के लिए, जिसके लिए उन्हें क़यामत की निशानियां दिखाई जाती है और जिसके बाद नोआ डिस्कवर करते हैं कि एक बाढ़ में सब कुछ डूबने वाली है। तो फिर कैसे नोआ इससे बचने का रास्ता निकालते और बाकी लोगों को बचाते। एंड मूवी में आगे क्या क्या होता है ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी ग्राफिक्स, सर्वाइवल, ड्रामा, हिस्ट्री और इसकी स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर स्नोप्रीशियस। ये वेब सीरीज है जिसका कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ फ्रीज हो चुकी है, जहाँ पर जिंदगी बिताना नामुमकिन होता है।
मगर एक वेरीफायर ऐसी ट्रेन बनाती है जो न सिर्फ लोगों को कैरी कर रही होती है बल्कि ग्लोबली ट्रेवल भी कर रही होती है, जिसके अंदर जरूरत की चीजों से लेकर आयाशी तक की सभी चीजें होती है। यानी कि ना सिर्फ वहाँ पे जिंदगी बिताया जा सकता है बल्कि जिया भी जा सकता है। मगर सब नहीं, क्योंकि उस ट्रेन में भी पॉलिटिक्स, अमीरी और जाति का सिलसिला शुरू हो जाता है और लो क्लास लोगों को ट्रेन के सबसे पीछे एक प्रिजन की तरह रखा जा रहा होता है और गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। और यहीं हमें दो अहम किरदार देखने को मिलते हैं। मेलनी, जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है और उस ट्रेन के सारे इंतजाम संभालती है, और दूसरी तरफ उन कैदी में से एक एंड्री, जो उन सब का लीडर होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन वो उनके जुल्म और हुकूमत से थक जाते हैं और बगावत पर उतर आते हैं, जहाँ से सीरीज की एक्शन सीन शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे होते हैं वो उनकी घिनौनी सच को डिस्कवर करने लग जाते हैं। तो वो क्या होती है और क्या वो सारी गुलामी से आज़ाद हो पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज़। इस सीरीज़ की स्पेशलिटीज़ का एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, ड्रामा और इसके डेडली सर्वाइवल। इस सीरीज़ में कुछ कुछ जगहों पर लव मेकिंग सीन है, बट आप इसे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब तक के इसके 3 सीजन आ चुके हैं, जिसके ईच सीजन में 10 एपिसोड्स है। ये सीरीज शुरू हुई थी 2020 में और 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5, स्टक इन लव। मूवी की स्टोरी शुरू होती है बिल से, जो एक राइटर होता है, मगर उसकी वाइफ एक यंग मॉडल के लिए उसे डिवोर्स दे देती है। जिसके बाद बिल अपने टीनेजर बच्चों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं और स्टडी में भी सबसे आगे। बट बिल अपनी एक्स वाइफ को किसी दूसरे के साथ देखकर जेलिस हो रहा होता है, तो फिर वो भी किसी और को डेट करने का सोचता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है टेरिसिया से, जिसके साथ वो रिलेशनशिप शुरू कर देता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उसकी एक्स वाइफ अपनी पुरानी मैरिड लाइफ को मिस करने लग जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से बिल के पास लौटती है। और दूसरी तरफ उनके बच्चों को स्कूल लाइफ में ही प्यार हो जाता है और वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जहाँ से मूवी की स्टोरी ट्यूशन होनी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के लव ट्रायंगल, R-rated कॉमेडी एंड बोल्ड सीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है एलिटा बैटल एंजल। मूवी में हमें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाई जाती है, जहाँ पर एक ही जगह पर 2 अलग अलग दुनिया और लोग रह रहे होते हैं। एक तरफ नॉर्मल इंसान और दूसरी तरफ एक मिस्ट्री वर्ल्ड, जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होती। मगर फिर एक दिन एक साइंटिस्ट को ट्रैश बिन से एक रोबोट मिलती है, जिसे वो रिपेयर करता है और कैसे भी करके उसे एक्टिवेट कर देता है। मगर उसकी मेमोरी को रिस्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस रोबोट को अपनी पहचान और पास्ट का कुछ याद नहीं होता और वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देती है। बट एक दिन कुछ अलग होता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। वो रोबोट अपनी स्किल्स और एबिलिटी को समझना शुरू कर देती है और काफ़ी जल्दी वो डिस्कवर करती है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट है और जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करती है। और फिर इसकी स्टोरी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है जब वो अपने पास्ट के बारे में जानना शुरू कर देती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एक्शन, एडवेंचर, साइफाई, ग्राफिक्स और इसकी स्टोरी जो आपको इस एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई 2019 में और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है ब्लड डायमंड। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर एक बेशकीमती हिस्टोरिकल डायमंड होती है, जिसके लिए एक बिजनेसमैन अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को जबरदस्ती उस डायमंड की खोज के लिए उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ एक स्मगलर जिसे सिर्फ पैसों से मतलब होती है और वो भी उस डायमंड के पीछे होता है, बट सीक्रेटली। और इन सब चीज़ों को एक जर्नलिस्ट कवर कर रही होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक फिशरमैन को वो डायमंड मिल जाती है। वो अच्छे से जानते कि डायमंड उनके हाथ लगते ही वो उन्हें मार देंगे, तो वो उस डायमंड को छुपा देता है और जिसके बारे में सिंडिकेट्स को पता चल जाती है। और फिर जैसे इस मूवी की स्टोरी और क्राइम सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है, तो फिर वो फिशरमैन कैसे अपनी फैमिली को बचाता है, किस पर भरोसा करता है और मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये जानिएगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सर्वाइवल, ड्रामा, क्राइम एंड लव स्टोरी जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 10 में से 8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, आ ब्यूटीफुल माइंड। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन नैश पे, जो एक मैथमेटिशियन होता है जिसकी सोच सबसे अलग होती है और जीनियस, जिसकी वजह से वो काफ़ी कम उम्र में काफ़ी बड़े बड़े कोडिंग ब्रेक कर देता है और काफ़ी कोडिंग्स को गलत साबित कर देता है, जिसके बाद वो काफ़ी कम उम्र का सक्सेसफुल मैथमेटिशियन बन जाता है और एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर रहा होता है। फिर उसकी मुलाकात होती है उसी की स्टूडेंट एलिशिया से, जो यंग और ब्यूटीफुल होती है और जिसके साथ जॉन को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं।
मगर मूवी का ट्विस्ट बनता है जब जॉन को नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से टॉप सीक्रेट कोडिंग ब्रेक करने की जॉब ऑफर होती है, जिसे जॉन मना नहीं कर पाता और अब वो रशिया के खिलाफ काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से जॉन एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। उसके पीछे सीक्रेट एजेंट पड़ जाते हैं एंड जॉन उसकी वाइफ खतरे में पड़ जाते हैं। मगर सिर्फ यही स्टोरी नहीं होती, इस मूवी में एक ऐसी ट्विस्ट आती है जो इसकी स्टोरी को काफ़ी इमोशनल और काफ़ी अलग बना देती है। तो वो क्या होती है स्पॉइलर तो अभी से देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम, लव स्टोरी, हिस्ट्री एंड इसकी स्टोरी जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो इसे आप जरूर दिखेगा। ये मूवी रिलीज हुई 2001 में और 8.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर जेनिफर कॉनेली ने काफ़ी मूवीज़ की है जो इंग्लिश में और एडल्ट भी है, और जिनमें से 5 ये है। 1994 में रिलीज हुई ये मूवी ऑफ लव एंड शेडो, जो एक हिस्टोरिकल क्राइम इरोटिक मूवी है, जिसमें एक जर्नलिस्ट एक कर्नल से शादी करने वाली होती है, मगर काम के सिलसिले में उसे वॉर की रिपोर्ट बनाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है दूसरे जर्नलिस्ट फ्रांसिस्को से, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है और मूवी में आगे जाकर उसका फेस शुरू हो जाता है। मगर वॉर की वजह से वो और फ्रांसिस्को मिलिट्री के बीच फंस जाते हैं। ये लव स्टोरी और अडल्ट मूवी है जो उसे आप जरूर दिखेगा, बट अकेले। करियर अपॉर्चुनिटीज़, जो जेनिफर कॉनेली की करियर की सबसे पहली हिट मूवी थी, जिसमें जिम जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और जिसके करियर का कोई प्लान नहीं होता, और दूसरी तरफ जोसी जो गंभीर फैमिली से बिलोंग करती है और काफ़ी एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल भी होती है, जहाँ पर उसकी ख्वाहिश होती है एक टाउन में एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ स्पेंड करने की। जिम एक दिन एक सुपरमार्केट में जॉब पर लग जाता है और नाइट शिफ्ट करना शुरू कर देता है, मगर फिर जोसी एक्सीडेंटली एक रात उस स्टोर में एक्सीडेंटली लॉक हो जाती है जिम के साथ, जिसकी वजह से अब उसे पूरी रात जिम के साथ बितानी पड़ जाती है अकेले। और वो डिस्कवर करते कि जिम और जोसी में काफ़ी सिमिलरिटीज है, मगर फिर उस स्टोर में कुछ ठीक हो जाते हैं और उन दोनों को उस स्टोर के अंदर हाईजैक कर लेते। इस मूवी में एडल्ट सीन तो नहीं है, बट फिर भी आप इसे अकेले देखेगा। इन्वेंशन एबर्ट्स, जिसमें हमें 2 भाइयों की स्टोरी दिखाई जाती है जिन्हें अपने टाउन में आई हुई 2 सिस्टर्स से प्यार हो जाता है, जो हाल ही में मूव होती है और वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती है। बट उन दोनों भाइयों को उनमें से एक ही सिस्टर पर प्यार होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की बीच दूरियां और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और वो सिस्टर जिनमें से एक इनोसेंट और दूसरी काफ़ी मॉडर्न होती है, और मॉडर्न वाली उन दोनों भाइयों को एक साथ डेट कर रही होती है। तो कौन किसकी होती है ये तो आप इस मूवी की देखकर ही जानिए। इस मूवी में काफ़ी ड्रामा, रोमांस और बोल्ड सीन है, तो उसे भी आप अकेले देखेगा। द हॉट स्पॉट, इसकी स्टोरी शुरू होती है हैरी से, जो एक कार डीलर होता है और एक छोटे से टाउन में मूव हो जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने से छोटी उम्र की लड़की से, जिसके साथ हैरी का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, और इसी बीच एक यंग और एक्टिव गर्ल के साथ भी। मगर फिर हैरी एक बैंक रॉबरी के बीच में फंस जाता है, जो सिर्फ उन दोनों यंग गर्ल ने की होती है। मूवी में फैंटेसी रोमांटिक सीन है, तो उसे भी आप अकेले देखेगा। एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिटिल चिल्ड्रन, जहाँ पर एक मैरिड कपल हैथी एंड ब्रेड एक साथ लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर ब्रेड का फिर शुरू हो जाता है एक वीडियो के साथ, जो अपनी डॉटर के साथ एक लोनली लाइफ स्पेंड कर रही होती है, बट काफ़ी एट्रैक्टिव होती है। ये काफ़ी फैंटेसी, एडल्ट और इरोटिक अफेयर मूवी है, जिससे भी आप जरूर दिखेगा, बट अकेले। तो गाइस, ये थी जेनिफर कॉनेली की 10 बेस्ट मूवीज़। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सारी मूवीज़ को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चाहकर सारी मूवीज़ देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज़ को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको हॉलीवुड की सबसे अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट पर मूवीज़ देखनी है, जिसमें आपको हॉरर, थ्रिलर, लव स्टोरी, क्राइम और एक मैसेज भी मिले, तो फिर हमारी वीडियो 7 बेस्ट ऑफ हॉलीवुड बेस्ट एंड यूनिक मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।